हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब शानदार जिंदाबाद होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए 1,70,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आ चुका है। तो अभी तक आप लोग अगर सोए हैं तो जग जाइए, क्योंकि जंग बहुत बड़ा होने वाला है। अब समझ गए? तो बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको बोर्ड पर बताएंगे। और ये डेट ना थोड़ा सा 2 तारीख को होना चाहिए। यहाँ पर डेट 1 तारीख लिखा हुआ है, उसके लिए कोई टेंशन लेना है नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन सब बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड पे आपको बता देते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से गरीब का भला हो जाएगा। इसका अप्लाई डेट 15 जून से 12 जुलाई तक चलने वाला है। ठीक है, 15 जून से इसका स्टार्ट होगा और 12 जुलाई तक इसका एप्लीकेशन चलेगा। जैसे ही इसका अप्लाई हो तो इसके 2-4 दिन के बाद अप्लाई करना आप शुरू कर दीजिएगा। इसका एज लिमिट, जो इसका एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023। ठीक है। इसका एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 750 रुपया है। पीएच एससी एसटी 200 रुपया। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 200 रुपया है। समझ गए यहाँ तक? अगर किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम होता है समझने में या फिर तो आप हमें एक बार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है। एग्ज़ाम डेट इसका भी फिक्स है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट भी फिक्स कर दिया है, 19 और 20 अगस्त को। और फिर इसका 4 दिन एग्ज़ाम होगा, 19, 20 और 26 और 27 अगस्त को। तो देखिए, आप सोने के लिए समय बचा हुआ है नहीं। तो एग्ज़ाम 20 का फिक्स है। एग्ज़ाम 20 का टाइम टू टाइम हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी करना ना शुरू कर दीजिए। इसका एज, अब किस में क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, 1 से लेकर 5वीं तक जो फॉर्म भरेगा उसका कम से कम एज 18 से 37 होना चाहिए। यानी 18 से स्टार्ट करेगा और 37 वर्ष इसका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी से आते हैं तो 5 वर्ष मिलेगा। अगर ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष मिलेगा। ये बात तो आपको भी पता होगा। 9वीं से 10वीं तक का 21 से 37 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 3 वर्ष, एससी एसटी हैं तो 5 वर्ष छूट मिलेगा। 11वीं से 12वीं तक का 21 से 37 वर्ष। ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 3 वर्ष, एससी एसटी हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। इसका पासिंग मिनिमम, इसका पासिंग 30% है। 30% कम से कम आपको क्वालिफाई, 30% आपको कम से कम लाना होगा, तब जाकर आप क्वालिफाई होइएगा आगे प्रोसेस के लिए। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन होगा पेपर। अब चलिए कोई भी फॉर्म भर लीजिए, एक पहला से लेकर 5वां तक फॉर्म भर लीजिए, या फिर 9वां से 10वां तक का भर लीजिए, या फिर आप 11 से 12 वाला फॉर्म भरिए। एग्ज़ाम जो है वो एक ही पेपर होगा। तो आप कोई भी फॉर्म भरिएगा तो एक ही भर पाइएगा। समझे? अब देखिए किस में कितना पोस्ट है। प्राथमिक विद्यालय में 79,943 पोस्ट है। माध्यमिक विद्यालय में 32,916 पोस्ट है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 57,602 पोस्ट है। हम आपको चलते हैं अब नोटिफिकेशन पे लेकर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। 1,70,461 पोस्ट है इसमें टोटल। अब देखिए इसमें मतलब कैटेगरीज वाइज जो पोस्ट है आप चाहें तो देख सकते हैं। मतलब किस ज़िले में कितना पोस्ट है आप ये पता कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो
आपके ज़िले में कितना पोस्ट है यह भी आप पता कर सकते हैं। हम उतना तो आपको बता नहीं सकते हैं किस ज़िला में कितना पोस्ट है, तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसका वेबसाइट जो है www.bpscbihar.nic.in पर उपलब्ध है। आप चाहे तो वहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें टर्म कंडीशन क्या है, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप भारत का तो है ही, लेकिन बिहार का भी निवासी हो, तो दूसरे स्टेट वाला के लिए ये वैकेंसी है ही नहीं। अब टोटल ये बिहार वालों के लिए ही है, तो कोई दिक्कत परेशानी रहने वाला है नहीं। अब योग्यता क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन देखिए एक से लेकर 5वीं तक के न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। तो हम आपको एक बात बता दें, जो भी बीएड किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ, तो वो तीनों में से फॉर्म भर सकते हैं। 1 से लेकर 5वीं तक, 9वीं से लेकर 10वीं तक और 11वीं से लेकर 12 तक। अगर आपका बीएड 50% के साथ है और आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप तीनों को फॉर्म भर सकते हैं, तीनों में से कोई भी। तो आप अथवा करके बहुत सारा दिया हुआ है। अगर आप नीचे भी देख लेते हैं तो देखिए न्यूनतम 55% अंकों तथा समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक और 3 वर्षीय एकत्रित डीएलएड बीएड सब ये सब अथवा करके बहुत दिया। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं इसे। 9वीं से लेकर 10वीं तक भी देख लेते हैं एक बार, इसमें भी वही दिया गया है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, 50% बीएड में है तो आप फॉर्म भरिए। और अब अगर हम बात कर लें 11 से लेकर 12 तक का, इसमें भी वही बोला गया है 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक बीएड। तो हमने आपको बता ही दिया कि अगर आप बीएड किए हैं 50% के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रेजुएट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमने 12th किया है और फॉर्म भर लें, तो उसके लिए है नहीं। आप 12th के साथ अगर 1वीं से लेकर 5वीं तक भर रहे हैं तो 12th के साथ इसमें बीएड भी चाहिए, डीएलएड भी चाहिए। अगर आप डीएलएड आपके पास है तो भरिए, बीएड है तो भरिए। अथवा करके इसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन दिए हैं, तो आप लोग एक बार भी देख सकते हैं। फॉर्म एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हम चलते हैं थोड़ा सा, हम आपको बता देते हैं इसमें क्या कितना प्रश्न किसमें रहने वाला है। तो भाषा का इसमें एक बार आपसे लिया जाएगा, इसमें जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का समय देगा। इसमें भाग 1 में 1 से लेकर भाग 1 में 25 रहेगा और भाग 2 में 75 रहेगा। कुल अंक इसमें 100 रहेंगे, भाग 1 में 25 और एवं भाग 2 में 75। जिसमें कि देखिए बताया गया है भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए सामान्य है। भाग 2 में क्या बताया गया, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। आपके पास 3 भाषा रहेंगे तो उनमें से किसी एक भाषा को लेना, एक भाषा को लेना है तो आप हिंदी ले लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है, समझ गए। अब देखिए इसमें फिर इसी में दूसरा अध्याय में रहेगा क्या, सामान्य अध्ययन रहेगा। इसमें से 2 घंटा का समय दिया जाएगा आपको और इसमें 120 कुल अंक रहेंगे। तो इसमें से दिया हुआ है सब कुछ। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य देख लीजिए आप, दिख रहा है आपको। अब चलते हैं 9वीं से 10वीं की तरफ। इसमें भी देखिए भाग 1 में 80 है एवं भाग 2 में 40 है। भाग 1 में 80 है एवं भाग 2 में 40 है, तो भाग 1 में 80 रहेगा और भाग 2 में 40 रहेगा। भाग 1 में क्या है, इसमें भी सब वही दिया हुआ है, विषय सब है, आप देख सकते हैं। और फिर
इसमें जो है कि 11 से लेकर 12 तक देख लेते हैं। तो इसमें भी वही है, भाग 1 में 80 है और भाग सेकंड में 40 है। 2 घंटा का समय है और 120 मार्क्स रहेगा टोटल। भाग 1 में 80 और भाग सेकंड में 40। अब इसमें भी सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। तो हमने इम्पोर्टेंट इसमें यह था कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कौन इसको भर सकता है, तो हमने आपको बता दिया। अगर किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत समझने में हुआ है तो आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम आपको नेक्स्ट में मिलते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेगा। हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।